श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध के पंचम अध्याय के 22वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। कालाद् गुण व्यतिकरः परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत। पुरुषाधिष्ठितात् कालात्, पुरुष के अधिष्ठान यानी आधार बनने से काल के द्वारा, गुण व्यतिकरः, तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने से, स्वभावतः प्रकृति के द्वारा, परिणामः उनमें परिवर्तन होने से, कर्मणः कर्म ने, महतः महत तत्व को जन्म दिया। जन्म, महतः जन्म, कर्म से महत तत्व, कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। अर्थात ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, पुरुष के अधिष्ठान यानी आधार बनने से, काल के द्वारा तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने से, सतरज तम में क्षोभ उत्पन्न होने से, प्रकृति के द्वारा उनमें परिवर्तन होने से, कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया। महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्वोपबृंहितम्, रजः सत्वोपबृंहितात् तमः प्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञान क्रियात्मकः। रजः सत्व उपबृंहितात्, रजोगुण और सत्वगुण से युक्त, उपबृंहित युक्त, महतः तू महत तत्व के, विकुर्वाणाद विकारी होने पर, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, द्रव्य ज्ञान और क्रिया वाला, तम प्रधान, तम प्रधान विकार हुआ। कहते हैं रजोगुण और सत्वगुण से युक्त महत तत्व के, रजोगुण और सतोगुण से युक्त महत तत्व के विकारी होने पर, द्रव्य ज्ञान और क्रिया वाला तमः प्रधान विकार उत्पन्न हुआ। सोऽहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् समभूत् त्रिधा, वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यदभिधा, द्रव्य शक्ति क्रिया शक्तिर ज्ञान शक्तिरिति प्रभो। कहते हैं सह अहंकारः इति प्रोक्तः, जो ये विकारी होने से जो तम प्रधान विकार उत्पन्न हुआ, उस अहंकाम तत्व के विकारी होने पर ये जो तम प्रधान विकार उत्पन्न हुआ, इसे यह वह अहंकार इस नाम से जाना गया, उसे अहंकार कहा गया, वह अहंकार है। इति प्रोक्तः विकुर्वन् वैकारिकः, वह विकारी होने पर, वैकारिकः च तेजसः, और वैकारिक एवं तेजस तथा तामसः, इस तथा तामस इति त्रिधा समभूत, इस प्रकार तामस तेजस, इस प्रकार से वह विकारी होने पर वह अहंकार तेजस तथा तामस और वैकारिक, वैकारिक एवं तेजस तथा तामस, इस प्रकार तीन प्रकार हो गया समभूत। हे प्रभो, हे नारद जी, द्रव्य शक्ति ही, द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति ही, द्रव्य शक्ति तामस
द्रव्य शक्ति कहलाती है तमोगुण प्रधान, और क्रिया शक्ति रजोगुण प्रधान राजस क्रिया शक्ति, और ज्ञान शक्ति वैकारिक ज्ञान शक्ति। यत भेदा इति, इसके भेद हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी, वह जो विकार महत तत्व से विकारी, उस महत तत्व के विकारी हो जाने पर द्रव्य ज्ञान क्रिया वाला तम प्रधान जो विकार उत्पन्न हुआ, वह अहंकार कहलाया गया, अहंकार इसी नाम से कहा गया। और उस अहंकार के विकारी होने पर वैकारिक एवं तेजस तथा तामस, इस प्रकार तीन प्रकार उसके तीन भेद हो गए। हे नारद जी, उस तामस अर्थात द्रव्य शक्ति, राजस क्रिया शक्ति और वैकारिक ज्ञान शक्ति, इसके ये भेद हो गए, द्रव्य शक्ति क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। तामसादपि भूतादेर विकुर्वाणादभून्नभः, तस्या मात्रा गुणः शब्दो लिंगम यदृष्टिदृश्ययोः। कहते हैं भूतादेह तामसाद अपि विकुर्वाणात्, कहते हैं पंच महाभूतों के मूल कारण तामस अहंकार के भी विकुर्वाणात विकृत होने पर नभः अभूत, आकाश उत्पन्न हुआ। तस्य, और उस आकाश की मात्रा तन्मात्रा, गुणः गुण, शब्दः शब्द है। उस आकाश की जो तन्मात्रा है, आकाश का जो गुण है, वह शब्द है। यह दृष्टि दृश्ययोः लिंगम, जिससे दृष्टा एवं दृश्य की पहचान होती है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, पंच महाभूतों के मूल कारण तामस अहंकार के भी विकृत होने पर आकाश उत्पन्न हुआ, और उस आकाश की तन्मात्रा गुण शब्द है, जिससे दृष्टा एवं दृश्य की पहचान होती है। नभसोऽथ विकुर्वाणादभूत् स्पर्श गुणो नीलः, परान्वयात् शब्दवांश्च प्राण ओजः सहो बलम्। अथ नभसः विकुर्वाणात्, तदनंतर आकाश के विकारी होने पर स्पर्श गुणः अनिलः अभूत, तदनंतर आकाश के विकारी होने पर स्पर्श गुण, स्पर्श गुण वाला अनिलः अर्थात वायु अभूत उत्पन्न हुआ। पर अन्वयात शब्दवान, पहले वाले अपने कारण आकाश के कारण वह वायु शब्द गुण वाला है, वायु शब्द गुण वाला है। तथा प्राणः ओजः सह बलम, इंद्रियों में स्फूर्ति, तेज, जीवनी शक्ति और बल देने वाला भी है। कहते हैं अर्थात उस आकाश के बाद तदनंतर आकाश के विकारी होने पर, आकाश जब उत्पन्न हुआ, आकाश के विकारी होने पर स्पर्श गुण वाला वायु उत्पन्न हुआ। पहले वाले अपने आकाश के गुण व्याप्त रहने के कारण वह वायु शब्द गुण वाला है, तथा इंद्रियों में स्फूर्ति, तेज, जीवनी शक्ति और बल देने वाला भी है। वायोरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः, उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत्। काल कर्म स्वभावतः, काल कर्म और स्वभाव से वायो अपि विकुर्वाणात्, वायु के भी विकारवान होने से स्पर्श शब्दवत, वायु के गुण स्पर्श तथा शब्दवत आकाश के गुण शब्द सहिम रूपवत तेजः वै उपपद्यतो, आकाश के गुण शब्द सहित रूप गुण वाला तेज अग्नि उत्पन्न हुआ।
अर्थात काल कर्म और स्वभाव से वायु के भी विकारवान होने से वायु के गुण स्पर्श तथा वायु के गुण स्पर्श तथा आकाश के गुण शब्द सहित रूप गुण वाला तेज यानी अग्नि उत्पन्न हुआ। तेजसस्तु विकुर्वाणाद् आसीदम्भो रसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात्। तेजसः विकुर्वाणात् रसात्मकम् अम्भः तु आसीत्। अग्नि तत्व के विकृत होने पर रसगुण वाला जल हुआ। अग्नि तत्व के विकृत होने पर रसगुण वाला जल उत्पन्न हुआ। अंभः परान्वयात, जल पहले के तेज वायु और आकाश के व्याप्त होने के कारण रूपवत रूप वाला, स्पर्शवत स्पर्श वाला तथा घोषवत तथा शब्द वाला भी है। अर्थात अग्नि तत्व के विकृत होने पर रसगुण वाला जल हुआ। जल पहले के तेज वायु और आकाश के व्याप्त होने के कारण रूप वाला, स्पर्श वाला तथा शब्द वाला भी है। विशेषस्तु विकुर्वाणादम्बसो गन्धवान् अभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्द रूप गुणान्वितः। अम्बसः विकुर्वाणात्, जल के विकृत होने से गंधवान विशेषः, गंध गुण वाली विशेष यानी पृथ्वी परान्वयात पहले जल तेज वायु और आकाश कारणों के व्याप्त होने से रस रूप स्पर्श शब्द गुणों से अन्वित युक्त उत्पन्न हुई, गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। वैकारिकान्मनो यज्ञे देवा वैकारिका दशो दिग्वातार्क प्रचेतोस्वी वहनीन्द्रोऽप्येन्द्र मित्र का। वैकारिकात्मनः वैकारिकाः, वैकारिक अहंकार से मन, वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता वैकारिका, इंद्रियों के अधिष्ठाता दिक दिक दिशा वात अर्क प्रचेतः वायु, अर्क सूर्य, प्रचेतः वरुण, अश्वी अश्विनी कुमार, वह्नि अग्नि, इंद्र इंद्र, उपेंद्र विष्णु, मित्र का मित्र और प्रजापति, 10 देवा यज्ञे, 10 देवता उत्पन्न हुए। अर्थात वैकारिक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता दिक दिशा, इंद्रियों के अधिष्ठाता कौन है तो दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उप विष्णु, मित्र, प्रजापति, ये सब 10 देवता उत्पन्न हुए। तेजसा तैजसा तु विकुर्वाणादिन्द्रियाणि दशा भवन् ज्ञान शक्ति क्रिया शक्तिर्बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वघ्राण दृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः। तैजसात्तु, और तैजस अहंकार के विकुर्वाणात विकारी होने पर इंद्रियाणी, इंद्रियां, क्या क्या इंद्रियां हैं तो श्रोत्रम कान, त्वचा त्वक, दृक् नेत्र, जिह्वा रसना,
घ्राण नासिका, वाक् वाणी, द्वौ भुजाएं, मेढ्रः उपस्थ, अंघ्रि पैर, पायवः गुदा, ये 10 इंद्रियां अभवन उत्पन्न हुई। ज्ञान शक्ति ही बुद्धि ही च क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति ही क्रिया शक्ति ही बुद्धि ही च, कहते हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और बुद्धि और प्राण तेजसहा, तेजस अहंकार से ही उत्पन्न है। अर्थात तेजस अहंकार के विकारी होने पर इंद्रियां यानी कान, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, वाणी, पैर, गुदा, ये 10 इंद्रियां उत्पन्न हुई। और ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, बुद्धि और प्राण ये तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के पंचम अध्याय का यह 31वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।